ऐसा नहीं किसी की चबूतरा पर बना दिया किसी के ऊपर सिर टेकूं। जब विजय इतना सतर्क शासन है, आप किसी व्यक्ति को भगवान बना के बैठ जाते हो। ये भगवान बनाने वाला दर्शन नहीं है। ये किसी को भगवान नहीं बनाता, जो भगवान बने होते हैं उनको पूजता है। पराश्रय से भगवान की उत्पत्ति नहीं होती, स्वाश्रय से भगवान की उत्पत्ति होती है। चाटुकार जनों के कहने से भगवत्ता प्रकट नहीं होती, चारित्र के पालन से भगवत्ता प्रकट होती है। ये डायरी पर लिख लीजिए। फिर मैं कहता हूं, राकेश भाई, अरे भाई राकेश, चाटकारों की चर्चाओं से भगवान नहीं बन पाएंगे। आप निर्दोष संयम का पालन करोगे, घात या घाती कर्म का क्षय करोगे, तब सिद्ध परमात्मा बनोगे। चार भक्तों के द्वारा कहने से लोक में तो अपने आप भगवान कहलवा सकते, लेकिन भगवान बना नहीं सकते। बराबर है ना मां? भगवत्ता की सिद्धि भक्तों के कहने से नहीं होती है, भगवत्ता की सिद्धि स्वयं के पुरुषार्थ से होती है। ऐसे तो हर गली में एक भगवान मिल जाएगा। चार लोग अपने अपने मानने को भगवान कहते हैं। इन माताओं से पूछो, माँ झूठ नहीं बोलना है मंदिर में बैठ करके, तुम्हारे घर में पति है कि नहीं? आपके घर में पति है कि नहीं? स्वामी है कि नहीं? देखो, परमेश्वर है कि नहीं? मां, पति को परमेश्वर भी कहा गया है लोक में। और सुनो पंडित ज्ञानी, तेरे घर में देवी है कि नहीं? देवी है ना? मां, इसके घर में देवी है, बताइए देवी है कि नहीं? अरे देवी है, पर वो देवी स्वर्गों जैसी देवी नहीं है। ये स्त्री को भी देवी कहा जाता है, शारदा देवी है। कौन सी देवी भैया आपकी? बोल दे भैया, बोल दे। मतलब समझिए, राजा की रानी को भी देवी कहा जाता है, पट्ट महिषी कहा जाता है, राजा को भी देव कहा जाता है। और भदौरी जी, आपको तो पता है, आप तो क्षत्रियों की भाषा बोलिए, ठकुरास की भाषा बोलिए। ठकुरासी भाषा में कोई भी ठाकुर भले गरीब से गरीब होगा, वो ये नहीं कहता घर आइयो, वो कहता द्वारे पे आना, दरबार में आना। क्या बोलेगा? दरबार में आना। और क्या कहेगा? तुम्हारे पिताजी होंगे, बड़े दादा होंगे, ये नहीं कहेंगे अमुक सिंह, नहीं, अमुक देवजू। बताइएगा नाम क्या है? हैं? राजपाल देवजू। क्या बोलेंगे ठकुरास की भाषा में? राजपाल देवजू। अब विषय समझिए। हे मित्र, ये सम्मान की भाषा है, न कि देवगति का देव है। समझ गए ना आप? जैसे गरीब से गरीब आदमी अपनी पत्नी का स्वामी होता है, और गरीब से गरीब बच्चे की शादी हो रही होगी, वो भी एक दिन को ले लिए दूल्हा राजा होता है। पर दूल्हा राजा घोड़े पे बैठकर ये भूल ना जाए, इस पे उतरने के बाद क्या होगा। इसी प्रकार से ज्ञानियों, जैसे जगत के नाते रिश्तेदार दूल्हा को राजा बोलते हैं, ऐसे ही मित्र सामान तुम्हारे भगत में भगवान कहने लगे। भूल मत जाना, भगवत्ता 18 दोषों से रहित होती है, यानी नाक छिनकने वाले भगवान नहीं होते। ओह, क्या रहस्य। द्रव्य दृष्टि अलग विषय है, इसलिए यहां कथन कर रहे हैं त्रिविध आत्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, ये सामान्य आत्मा है।
परमात्मा विशिष्ट आत्मा है। अब्रल भाई क्षुत्पिपासा जरातंक सुनाइए। ये 18 दोष जिसमें नहीं है उसका नाम आप्त है। अब आइए, प्रश्न ही पर इतने प्रवचन हो गया, उत्तर का क्या होगा? सोचो, यदि राजेश भैया सोच रहे होंगे प्रोफेसर महाराज जी कभी प्रवचन का अंत होगा क्या? है मित्र, मेरा विश्वास है इस पर्याय में मैं प्रवचन का अंत नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, और यहां तक कि सर्वज्ञ भी बन जाऊंगा तब भी इतना प्रवचन है, पूरा प्रवचन तब भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो सर्वज्ञ जानते हैं उतना सर्वज्ञ बोल नहीं पाते। आइए, जितना मैं आपको सुना रहा हूं भैया, जितना भगवान की दिव्य दुनिया में खिरा है उतना गर्दर झेल नहीं सके, जितना गर्दनों ने झेला है उतना गुंथन नहीं हुआ, जितना गुंथन हुआ उतना आचार्यगण लिख नहीं पाए। अब विश्वास मानो, यथार्थ में यहाँ की बात कर रहा हूं। अब जितना ज्ञान में गे आ रहा है आज की तारीख में बोल रहा हूं, उतना मैं आपको दे नहीं पाता। जितना मेरे मस्तिष्क में विषय बन रहे हैं वो कभी कभी मुझे लगता है, जब मैं कहता हूं ओ मतलब ये है कि जैसे एक साथ धक्का मार रहे हैं सारे प्रमेय, उसमें कैसे मैं आपको शब्दों में कहूं? शब्द छोटे हैं, ज्ञान विशाल है, ज्ञान विशाल है। वो विशाल ज्ञान का वेदन ज्ञाता ही करता है। ये परम सुखी जीव हैं, धन्य इन जीवों को, तो महापुण्यवान जीव हैं। छोटी छोटी उम्र में दिगंबर मुनि बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। इनका तो मात्र एक ही अवभाग्य होना चाहिए, एक ही अवभाग्य होना चाहिए। जैसे राजा का बेटा अस्त्र शस्त्र ही चलाना सीखता सबसे पहले, क्योंकि उसको देश की रक्षा करना है। ऐसे इन ब्रह्मचारियों को, इन मुनियों को मात्र अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना सीखना है, शास्त्र पढ़ना सीखना है, क्योंकि तुमको शासन चलाना है, न कि सौरभ गाड़ियों में घूमना है। बेटा, ये जटा बढ़ा लेना, माला लटका लेना, भेष बना के घूमना, ये तो दुनिया के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पर चिद ब्रह्म में ज्ञान की झड़ियां चटकने लग जाएं, ऐसी विद्या का पान करो। और चक्रेश भाई बहुत घाटा किया। आइए, वो जीव आत्मा से दूर है। कौन? दुरात्मा। कैसा दुरात्मा? जो पौद्गलिक कर्म के उदय से निमित्त मोह का अनुभव कर रहा है। पौद्गलिक कर्म के उदय से मोह का अनुभव कर रहा है और संसार में घूम रहा है, जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में ही उठ रही हैं और नष्ट हो रही हैं। ऐसे जीव संसार में जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मरण कर रहा है। इस संसार में जैसे सागर में लहरें उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही हैं, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। ये भव सागर में जीव, भौरा जानते? भौरा, भ्रमर, चक्रवाक, आपने पढ़ा होगा भूगोल में। नदियों में चक्रवाक आते हैं, भ्रमर होते हैं। तो बड़ी बड़ी नहरों में भी जब पानी तेज उधारे में तो भ्रमर आते हैं, और जब पाइप लाइन से पानी जाता है तो ऊपर भ्रमर उठते हैं। मित्र समझो, गौरव भैया, जब भ्रमर आता है
बड़ी बहती नदी में तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, पर भ्रमर में यदि फंस गए तो नहीं बच सकते। नहरों पर जो पाइप लाने जा रही छोटी छोटी नालियों के लिए, कुलियों के लिए, उन पर भी भ्रमर उठता है। और बच्चे ऐसे कोई तिनका फेंक दिया, लकड़ी फेंक दी, वो लकड़ी ऐसे से होती घूम और नीचे जाती अंदर गई। देखा आपने? बेटा यहाँ तुम सब मुंडी हिला रहे हो कि भ्रमर में लकड़ी चली गई, भ्रमर में लकड़ी चली गई। अरे ज्ञानी, मोह के भ्रमर ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं और भव सागर में तुम चले गए, डूब रहे। कब से डूब रहे हो? गुरु हाथ पकड़ रहे हैं बेटा, वो हाथ पकड़ के नहीं बचेगा, बाल पकड़ना तो बच जाता है। हाथ नहीं पकड़ना, कोई डूब रहा हो उसका हाथ मत पकड़ लेना, तुम्हें ले जाएगा साथ में। उसके बाल पकड़ना, बाल पकड़ लिए तो बच जाएगा बाल। ऐसे ज्ञानी एक गुरु उपदेश कर रहे हैं, मेरे मित्र हाथ पैर किसी के मत पकड़ो, बाल के स्थान पर भाव पकड़ो। ये संसार भ्रमर, ऐसा लिखा देखो, पढ़ो आप, यहाँ पर लिखा है। हाँ मालूम, ये पढ़ के आता है ज्ञानी, नहीं तो भी टोकेगा। लिखा है ना। अब विषय ये है, चाहे तुम मित्र कमल कहो, अरविंद कहो, जलज कहो, सरोज कहो, भाषा में पर्यायवाची आ सकता है, वस्तु स्वभाव वही होना चाहिए जो है सो है। इटाबा ज्ञानी, जो है सो है। क्रम प्रवृत्य अंतभिरी व्याप्ति व्यक्ति परिवर्तनश्च। अगला चरण बोल रहे हैं, क्रम प्राप्त, अपने ही क्रम से, भिन्न नहीं, अपने ही क्रम से। जैसे समुद्र में डूबा, समुद्र की तरंगें स्तब्ध हैं, स्वयं भी उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, ऐसे जीव मोह के बस हुआ स्वयं ही जन्म ले रहा है, स्वयं ही मरण कर रहा है, और नाना प्रकार के परिणाम जीव स्वयं ही कर रहा है। वो कैसे अंतर आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त करेगा? देखा ज्ञप्ति कहां हो रही है। जैसी महीने का समय हो गया, सारे माताओं की आंखों के सामने रोटी आ गई। मां ईमानदारी से बोलना, अंतो दिख रही कि नहीं? इनको अंतो दिखने लगी। अब पूछो ज्ञप्ति किसकी चल रही है? पंडित जी, लोटे में रखा पानी दिखने लगा ना? भैया राकेश, एक प्रश्न आया। बोले विश्व सागर जी बोलते एक लाइन पढ़ते हैं और घंटों घंटों बोलते, अपनी तो बोलते रहते हैं, उन्हें परमेश्वरों को ये पता नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है। कक्का खड़े हो जाओ, आप ही से करें ज्ञानी। ये कक्का है वरई के, आप तो इतनी सी बात बता दो फिर बैठ जाना। सुनो ना, बताए बिना कैसे बैठ रहे आप? कक्का ये बताओ, सफेद पानी कब होगा? दूध पानी पानी हो गया, आप ये बताओ कब होगा? दूध पानी पानी हो गया। बोले ऐसा भाई विजय पान दूध पिलाने लाया, घर में 50 मेहमान आ गए, तो दूध एक एक गिलास दूध देना था, उसने भरो पानी भरो पानी। पर दूध पानी कब होगा? वो दूध के नाम से पिला रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूध तो होना ही चाहिए, तभी पानी सफेद कर पाओगे आप।
बराबर है ना। ऐसी हे जीव सत्य का आश्रय लिए बिना असत्य चलता नहीं। सत्य का आश्रय लिए बिना असत्य चलता नहीं। कहीं ना कहीं दूध अवश्य है, इसलिए दूध को नाम से पानी बेच रहा है। विराजो क्षमा करना, पर ऐसा करना मत आप, जितना उतना ही देना। नहीं तो वीरेंद्र भैया एक चौके में एक घटना बताऊं, 1988 की घटना बताता हूं मैं भिंड की। आचार्य विराग सागर महाराज चक्कर काट रहे थे, चैत्यालय मंदिर से निकले, सो पूरे 52 बाजार में घूमे, उनकी विधि नहीं मिली। वो भाग से एक जगह विधि मिल गई, उस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा भैया, बेचारे की हंसी करना अच्छी बात नहीं है। तो मालूम विधि मिल गई। अब विधि तो मिल गई, सो बाहुली सागर और थे ना, एक बाहुली सागर महाराज जी, वे भी घूम रहे थे, सो परमेश्वर वे भी पधार गए। अब तो और आनंद आ गया। अब मैं ब्रह्मचारी था, आहार देने गया था। अब बदौरी थोड़ी देर बाद मालूम चला नीचे नमोस्तु नमोस्तु, और ये लोग चिल्ला रहे महाराज जी है महाराज जी है। अजीत सागर भोले बाबा घूम रहे, वे भी वहीं आ गए। अब हो गए 3, ठीक है, विराग सागर पहुंच गए पहले से। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आचार्य वीर सागर महाराज को पता नहीं उन्हीं घर की विधि थी क्या था, सो वे भी पूरी सिटी में घूम करके वे भी पधार गए। अब हमने 4 पाटे लगवा दिए। अब पाटे लगवाना तो ठीक है, लग गए। अब विषय ये था, आहार शुरू हुए, पर विमल इसमें गलती नहीं मानना, साधु भूखा कैसे जाए। अब अंदर जितनी व्यवस्था थी उतनी थी, तो माँ ये बड़ी समझदार थी वहाँ, उनने कहा भरो दाल में पानी और मेरे लगाओ मिर्च, महाराज भूखे ना जाए। अब दूध जितना था, एक महाराज की व्यवस्था थी, अब 4 आ गए, भरो दूध में पानी, और हम भैया देख रहे। और मालूम गन्ने अनार का रस रखा हुआ था, बोले भरो रहा ना इसमें पानी, बोले महाराज भूखे ना जाए। ऐसे भर भर पानी। आश्चर्य देखो, भले पानी भरा हो हर वस्तु में, लेकिन इतने परिणाम विशुद्ध थे, चारों मुनिराज के निरंतर आहार हो गए। अब बोले भैया जी भोजन कर लो, हमने कहा अब तुम पानी भरे हुए कोई नहीं हो तो क्या कराओगे। तो देखो, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ठीक है, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, वीरेंद्र भैया देवी से कहते ना, हम 2 ही खाने वाले, फिर भी इतना भोजन बनाओ कि अचानक कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए अलग से ना बनाना पड़े, ठीक है, पानी ना भरना पड़े। समझिए संजय भाई। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। ज्ञप्तियाँ अनंत हैं, वो अनंत ज्ञप्तियाँ अनंत ज्ञों में जा रही हैं। जब तक ज्ञप्तियाँ अनंत ज्ञों से भिन्न होकर के एक ज्ञाता में जाएंगी, तभी तुम आत्मा को प्राप्त कर पाओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की